Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 10 NCERT Democratic Politics 2. This is chapter 1 power sharing, and actually this is a summary of chapter 1. We have already finished the chapter 1 in various parts. I will recommend you to go and watch those parts first and then come to this summary. This is just a revision session. So हमने power sharing समझा था बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल में कि किस तरह श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म है और अकोमोडेशन है बेल्जियम में, क्यों पावर शेयरिंग ज़रूरी है और व्हाट ऑल आर द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बेल्जियम छोटी सी देश है, ठीक है, हमने इसका एग्जाम्पल देखा था यूरोप में, और इतना छोटा देश है, हरियाणा से भी छोटा देश है। इसके जो बॉर्डर्स हैं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग से टच करते हैं। पॉपुलेशन हरियाणा से भी कम है। एथनिक कंपोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स है इतनी छोटी देश होने के बाद भी। सो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 59% जो है लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज, 40% लिव इन वालोनिया रीजन, स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, एंड रिमेनिंग 1% बेल्जियन स्पीक जर्मन लैंग्वेज। सो कितना कॉम्प्लेक्स है सिस्टम। कैपिटल सिटी में 80% लोग हैं फ्रेंच और 20% है डच स्पीकिंग। तो कॉम्प्लेक्सिटी कैपिटल सिटीज़ में भी है। जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो रिच और पावरफुल है, एंड उसने रेसेंट किया डच स्पीकिंग कम्युनिटी को, जिसको बेनिफिट मिले हैं इकोनॉमिक और डेवलपमेंट और एजुकेशनल के, ठीक है। एंड दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन बोथ दीज कम्युनिटीज़। टेंशंस और बढ़ती गई दोनों कम्युनिटी के बीच में। ब्रसेल्स में एंड दिस टेंशंस बिटवीन टू कम्युनिटीज़ वाज मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स, जो कि कैपिटल है, और वहाँ पे एक स्पेशल प्रॉब्लम आई। जो डच स्पीकिंग पीपल थे वो मेजॉरिटी में थे बट माइनॉरिटी में थे कैपिटल में, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी थी। अब समझते हैं श्रीलंका के एग्जाम्पल को। श्रीलंका में क्या केस है? आइलैंड नेशन है, हमारे तमिलनाडु के थोड़े ही नीचे है, एंड हमने देखा यहाँ पे भी सेम पॉपुलेशन है, अबाउट 2 करोड़ पीपल, सेम एज हरियाणा। साउथ एशिया रीजन का नेशन है, बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है। मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हाला स्पीकर जो कि 74% है, एंड तमिल स्पीकर 18% है। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे आप पूरा अच्छे से देख सकते हैं इनको। अमंग द तमिल्स देर आर 2 सब ग्रुप्स। तमिल में भी 2 सब ग्रुप्स हैं जिनको श्रीलंकल तमिल्स बोलते हैं, 13% है, और रेस्ट जो भी थे वो प्लांटेशन वर्कर्स थे, ब्रिटिशर्स लेकर आए थे इंडिया से, जिनको बोलते हैं इंडियन तमिल। सो मैप में देख सकते हो श्रीलंकल तमिल आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे मिलेंगे, और मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, और ये आपको वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदू और मुस्लिम्स, ओके। एंड देर आर 7% पीपल हु आर क्रिश्चियंस, जो कि तमिल और सिन्हाला दोनों बोलते हैं। ये था क्या? कॉम्प्लेक्सिटीज। अब समझते हैं प्रॉब्लम्स क्या है। श्रीलंका ने मेजॉरिटेरियनिज्म का जो है वो प्रोसेस अपनाया। श्रीलंका इमर्जेस इंडिपेंडेंट इन 1948। सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे उन्होंने अपना डोमिनेंस जो है चला दिया, क्योंकि मेजॉरिटी में थी, मेजॉरिटी एस्टैब्लिश कर ली और मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट चलाने लगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? सिन्हाला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, तमिल को डिसरिगार्ड करने लगे, और तमिलन्स को उतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे थे। नया कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें बोला कि स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज़्म। सो उसकी वजह से टेंशन स्टार्ट हो गई दोनों कम्युनिटीज़ में, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, सिविल वॉर तक की सिचुएशन आ गई थी। फिर उसके बाद यही जो सिचुएशंस थी, सिविल वॉर की सिचुएशंस, वो क्यों आई थी? क्योंकि मेजॉरिटेरियनिज्म यहाँ पे इन्होंने अडॉप्ट किया था। अमंग द कॉम्प्लेक्सिटीज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ टॉकिंग अबाउट द बेल्जियम एग्जाम्पल। बेल्जियम में ने अकोमोडेशन का जो है पाथ अपनाया, ठीक है। तो देखिए, दे रिकोगनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़, और फिर उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार उनको अमेंड करना पड़ा अपने कंट्री के सारे लोगों को एक साथ लाने के लिए, और ये अरेंजमेंट बड़े अच्छे से काम भी किया। अरेंजमेंट कैसा था? कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि जो नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। बहुत सी पावर्स जो होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्टेट गवर्नमेंट्स में भी दे दी गई। ब्रसेल्स के पास सेपरेट गवर्नमेंट था जहाँ पे कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशंस, ओके। और कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसी भी एक और इन्होंने एक सिस्टम लेकर आया था, जिसको हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कम्युनिटीज़ के लोग उनको, 1 लैंग्वेज कम्युनिटी के लोग उनको इलेक्ट करते थे। तो ये हो गए 2 एग्जाम्पल हमने देखा। एक ने अकोमोडेशन किया, यानी कि एक ने सारे जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी बातों को ध्यान में रख के सिस्टम को सुधारा, और दूसरे ने मेजॉरिटी को फोर्स किया, ठीक है, जिसकी वजह से सिविल वॉर हुआ। वही है। अब देखते हैं कि क्या ये पावर शेयरिंग जो है वो डिज़ायरेबल है।
सो पहला रीज़न है प्रूडेंशियल रीजन है, मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल रीजन है. इसको आप देख सकते हो कि पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स अस टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, है ना. कॉन्फ्लिक्ट तो एटलीस्ट नहीं होंगे, लड़ेंगे नहीं ना लोग, आपस में ठीक से बैठेंगे. फिर दूसरा मॉरल रीजन है. मॉरल रीजन इज़ व्हाट कि इट इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, कि पावर शेयर होनी चाहिए लोगों के बीच में. नाउ व्हाट ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. पहला फॉर्म है दैट गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में जो शेयर होती है पावर. जैसे कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट का पावर है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ठीक है, तो लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव्स इस लॉज को इम्प्लीमेंट करेंगे और जुडिशरी कोई भी डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगी. सिंपल, प्रॉब्लम सॉल्व. सेकेंड डिवीजन ऑफ पावर होता है जिसको हम थोड़ा ये जो है ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर है. सेकेंड डिवीजन ऑफ पावर है जो कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में शेयर होगा, है ना. कि जैसे कि हमारा नेशनल गवर्नमेंट है जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं. फिर उसके बाद बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, स्टेट में भी अलग रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ किए जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से डिवाइड कर दो, वर्टिकल डिवीजन कहलाता है. थर्ड वन इज अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़. ठीक है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़, यानी कि सपोज आप जो पावर्स है वो हमारे जैसे कि रिजर्वेशन का सिस्टम है, तो रिजर्वेशन इज़ वन ऑफ दिस एग्जाम्पल के रिजर्व कर देते हैं हम कुछ सोशल ग्रुप्स के बीच में कुछ सीट्स. फिर उसके बाद फोर्थ है पावर शेयरिंग अमंग्स वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, कि ये किस तरह से जो है आपको कॉन्स्ट्रेन करते हैं या फिर प्रेशराइज करते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. हमने एक्चुअली डिटेल में इस चैप्टर को इन वेरियस पार्ट पढ़ा है. इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग इन डीप and in depth, you can watch those sessions. And this is it about this video. If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी. जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए. और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.